Well, ladies and gentlemen, boys and girls, hey, what's up? This is Samake. Welcome to my YouTube channel Raza Qasim Vlog. अभी का सीन ऐसा है कि मैं हूँ इस वक्त हार्ट ऑफ द टोरंटो नेथन्स फ्लिप्स में, और अभी का सीन ऐसा है कि मैं यहाँ पे हूँ एक इंडियन स्टूडेंट के साथ जो बताने वाले हैं आज के पूरे व्लॉग में अपना एक्सपीरियंस एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर कैसी लाइफ। जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे जहन में आते हैं कुछ सवाल। सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं अभिषेक से कि हाउ वाज द लाइफ इन कनाडा एज इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो जैसे कि आप सब सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, कनाडा के लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा चीजें उछलती रहती है और बहुत सारे लोग के कंटेंट आते रहते हैं। मैं जेन्युइनली बताना चाहूँ, मैं कनाडा ऐसे आया था जहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नहीं था, बट मेरे को यहाँ पे आने का बहुत सारी चीजें सीखनी मिली, जैसे कि इंडिपेंडेंट लाइफ कैसी होती है, अननोन लोगों से कनेक्शन कैसे बनाना है, अननोन लोगों से बचना कैसे, और ऐसे पराए देश में आके सेटल कैसे होना है। ये सारी चीजें मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला, तो मेक श्योर करें कि ये वीडियो आप पूरी एंड तक देखें। वेल अभिषेक, मुझे क्या आप बता सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कनाडा में क्या है? तो कनाडा के अगर मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूँ तो यहाँ पे मैं दो चीजें बताना चाहता हूँ। एक, जो स्टूडेंट यहाँ पे आके बहुत ज्यादा पैसे सेव करना चाहते हैं और खुद की फीस पे करना चाहते हैं, और दूसरे स्टूडेंट्स आते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इनिशियली आई वुड सजेस्ट ट्राई करना कि पैसे सेव करके आपके फीस का इंतजाम करे या आपका बैक होम का जो लोन है वो पे करे। अगर आपको एक्सप्लोर करना है, हर वीक शॉपिंग करनी है, तो फिर वो चीजें मुश्किल हो जाती है। बट पार्ट टाइम जॉब से मैंने खुद ने फीस पे करी है और बहुत सारे लोग पे भी करते हैं, और कोई लोग हैं जो यहाँ पे आके बहुत पैसे उड़ा देते हैं। नाइट क्लब में जाना, पार्टी करना, एवरी वीक शॉपिंग करना, घूमने जाना, दोस्तों के साथ चिल करना, उसकी वजह से उन लोग फीस पे नहीं कर पाते और फिर उन लोग दिक्कत में आते हैं। आपके सवाल से सवाल निकला, मुझे क्या ये बता सकते हो कि यहाँ पे वर्किंग लिमिट्स क्या है, मतलब वर्किंग आवर्स क्या है एज अ स्टूडेंट? तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे लिमिट वही है, 20 आवर्स पर वीक ही आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। मैं ये कहना नहीं चाहता, बट मोस्टली कोई स्टूडेंट गलत रास्ता चूज कर लेते हैं कैश इन हैंड करने का, बट उसके बाद के उसके ड्रॉबैक्स जो है वो उन लोग फेस भी करते हैं। जैसे कि कोई एम्प्लॉयर जो होता है, अपने देसी एम्प्लॉयर्स होते हैं, उन लोग पैसे भी नहीं देते। ये लिटरली बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो बात चूज ही मत करो कि जहाँ पे आपको दिक्कत आ जाए। तो 20 आवर्स पर वीक करने के बाद आप इनफ मनी कमा लेते हो, जिससे आप खुद का रेंट, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो और थोड़े बहुत सेव भी कर सकते हो अपने फीस पे करने के लिए। अभिषेक भाई, मुझे बताएं कि खाने वाने का क्या सीन हो जाता है? ग्रोसरी देखो, खाने पीने वाले मतलब डिपेंड करता है कि बंदा कहाँ से बिलोंग करता है। इंडिया में खाने पीने में, इंडिया में तो आपको पता है कितनी सारी डाइवर्सिटी है, क्या है क्या नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रोसरी का सीन यहाँ पे कि ऑलमोस्ट अभी सारी चीजें मिल ही जाती है। जो लोग इंडियन खाना मिस करेंगे उन लोगों के लिए भी मोस्टली सारा कुछ मिल जाता है। ग्रोसरी दो तरह की होती है, जहाँ पे लोग, अगर बंदा प्राइवेट रूम में रह रहा है, उसको खुद की चीजें खुद करनी है, तो ग्रोसरी थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। वेराज अगर आप शेयरिंग में करना चाहते हो तो ग्रोसरी थोड़ी सी चीप साइड में आ जाती है। तो अगर बंदा पर्सनल खुद की ग्रोसरी कर रहा है तो अराउंड $150 से $170 तक ग्रोसरी चली जाती है। यही बंदा अगर शेयरिंग में करना चाहे तो अराउंड 100 से 120 में उसकी ग्रोसरीज का पूरा सीन सॉर्ट आउट हो जाता है। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो लोगों को कुकिंग नहीं आती उन लोगों के लिए टिफिन सर्विसेज भी बहुत सारी है। टिफिन सर्विसेज में दो कैटेगरी है, अगर आपको 5 डेज टिफिन लगाना है या फिर 7 डेज टिफिन लगाना है। उसमें भी अगर आपको राइस ऐड करना नहीं करना, मतलब बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, वो एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अगर मैं टिफिन सर्विसेज की बात करूँ तो अराउंड $200 से मिल जाता है लोगों को, 200 से 250 के बीच में। इकोनॉमिकल क्या पड़ता है, खुद का बनाना या टिफिन सर्विस? आई वुड से खुद का बनाओ। टिफिन सर्विसेज में भी कभी कभी एक पॉइंट आ जाता है जब भी आप वो टिफिन का खाना खा के पक जाते हो कि लाइक क्या खाना मिल रहा है मुझे इतने पैसे देने के बाद भी। प्रो टिप दूं, टाइम इज मनी भाई, टिफिन लगवाओ। बट डिपेंड करता है, अगर आप में टैलेंट है, आप खुद का खाना खुद बना सकते हो तो वेल एंड गुड है। आपके पैसे भी बचेंगे, आपको अच्छा खाना भी मिलेगा। यू नेवर नो कि बंदा सामने वाला क्या दे रहा है आपको। अगर पानी वाली सब्जी दे रहा है तो उसका मतलब ही नहीं आप इतने पैसे देके भी ले। तो कंपैरिजन ये हो गया कि टिफिन सर्विस हमें पड़ती है $200 की, और आप खुद बनाए तो कितना? अराउंड $120। $120 में खाना पीना हो जाता है आपका? हाँ, महीने डिपेंड करता है बंदा क्या खाता है। नहीं, जैसे आप हो, अगर मीट प्रोडक्ट्स खाने, मतलब बंदा मीट प्रोडक्ट में ज्यादा फोकस करता है तो उसके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा, $150-170 तक चले जाएगा। बट अगर वेजिटेरियन बंदा है, पनीर और वो सब खा के, तो अराउंड 120-140 पकड़ लो मैक्स टू मैक्स, इतने में बंदे की हो जाती है। चलो ग्रेड है यार। नहीं, अभिषेक भाई हमें बताएं कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन क्या है? तो देखो, जब भी कोविड हिट करा था, कोविड पिक पे था, वो टाइम पे अकोमोडेशन और रेंट प्राइसेस थोड़ी कम थी। बट उसके बाद से नंबर ऑफ पीपल, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हिसाब से आ रहे हैं, वो हिसाब से यहाँ पे अकोमोडेशन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो टाइम पे जो रेंट था वो था अराउंड $400 से लेके $450 तक, जो शेयरिंग बेसिस में होता था। अगर आप प्राइवेट रूम देखना चाहते तो उसका था अराउंड $600, 600-650। बट अभी वो चीज के नंबर्स थोड़े से ऊपर बढ़ गए, बिकॉज यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको पता चल गया कि लाइक एग्जैक्टली स्टूडेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो उन लोग ने अपने प्राइसेस भी बढ़ा दिए। तो अभी शेयरिंग का रेंट समझ लो कि डिपेंड करता है लोकेशन क्या है। अगर आप हार्ट ऑफ द सिटी डाउनटाउन रहना चाहते हो तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। वेराज अगर आप थोड़ा सिटी, मतलब जो मेन सिटी से थोड़ा सा दूर रहना चाहते हो, जैसे कि कार्बरो हो गया, नॉर्थ यॉर्क हो गया, या ऐसे कई दूर एरियाज में थोड़ा सा रहोगे जहाँ से 1 घंटे की ट्रैवलिंग हो सकती है सिटी के लिए, तो उसमें रेंट अराउंड 500 से लेके 525 ये शेयरिंग में चल रहा है। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ये वैरी करता है लोकेशन पे और कितने लोग रह रहे हैं। अगर आप प्राइवेट देखने आते तो अराउंड 700-800 चल रहा है। अगर आप प्राइवेट रहना चाह रहे हैं तो $800 तक जाता है, $800 कैनेडियन डॉलर्स, राइट, मतलब 1000 के करीब। हाँ,
अराउंड। ऐसा ही है लंदन में भी, खैर इतना ही एक्सपेंसिव है। वेल सीन ऐसा है कि अब हम लोग जाने लगे हैं ईटन सेंटर, और ये काफी पॉपुलर सेंटर है। यहाँ से बेसिकली हमने निकल के जाना, तो हम इसको एज अ ट्रांसलेट यूज कर रहे हैं। यहाँ से हम निकल के जाएंगे डुंडास स्क्वायर। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग वेरी वेल, बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरी जबान नहीं है। खैर वो एक्सप्लोर करें, वो यहाँ का मिनी न्यूयॉर्क कहलाता है, तो चेक करते हैं क्या सीन है। मतलब जो बेसिकली टाइम स्क्वायर वाला सीन है जो आप वहाँ पे देखते हो, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। आई एम नॉट श्योर कि कितना कंपैरिजन आप कर सकते हो ये वीडियो में देख के, बट हम लोग ट्राई करेंगे हमारा बेस्ट दिखाने की। दूसरा आप उसको जो है वो पिकेडिली सर्कस के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि यूके और कनाडा का कंपैरिजन करते हैं। अमेरिका तो हम गए नहीं अभी। पिकेडिली सर्कस भी एक्जैक्टली वैसा ही दिखता है जैसा वो दिखता है। लेट्स एक्सप्लोर। अभिषेक भाई, आपको पता है कि एज अ स्टूडेंट हम जाते ही गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें ट्रैवल करने के लिए ट्राम्स यूज करनी पड़ती है, ट्रेन यूज करनी पड़ती है, टैक्सी यूज करनी पड़ती है। तो एज अ स्टूडेंट जॉब पे जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन पे लगभग क्या खर्चा आ जाता है? अगर आप स्टूडेंट हो और आप स्टूडेंट प्रेस्टो खरीदते हो, मतलब कि यहाँ पे PSW के हिसाब से कन्वर्ट होता है कि लाइक वो बंदा सेकेंडरी स्कूल का है, तो उसका मंथली पास भी बनता है। और अगर आपको मंथली पास लोड नहीं करना है तो आप पैसे लोड करके भी कर सकते हो। लेट्स सपोज कि अगर आपको पास नहीं लोड करना है तो आपको $10 $20 जितने भी लोड करने कर सकते हो। हर एक ट्रिप का अराउंड $3 जितना कटता है, 3 पॉइंट समथिंग है। आई एम नॉट श्योर, मैं भूल गया, बहुत टाइम हो गया मेरे को स्टूडेंट लाइफ से निकल के। बट अगर आप स्टूडेंट में पास बनाते हो तो $128 का पास बनता है आपका मंथली पास। यही अगर आप जब स्टडीज खत्म कर लेते हो और वर्क परमिट पे आते हो, वो टाइम पे आपको वो स्टूडेंट का डिस्काउंट है वो नहीं मिलता, और आपका अराउंड $156 का मंथली पास बन जाता है। जो यहाँ की टोरंटो ट्रांजिट है उसका 3 पॉइंट समथिंग, मतलब उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। बल्कि अडल्ट के प्राइजेस थोड़े से अलग है एज कम्पेयर टू जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए। और यहाँ के जो बच्चे हैं, मैंने जब तक सुना है कि लाइक अंडर 12 हो तब तक उनको ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। वाह यार, अमेजिंग। और सीनियर सिटीजन का भी कुछ डिस्काउंट होता है, आई एम नॉट श्योर, बट उनका भी कुछ डिस्काउंट होता है, मैंने इतना सुना है। हाँ, तो यूके में यार इंडियन और पाकिस्तानी बहुत हार्मोनी और पीसफुली रहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कनाडा में भी ऐसा ही है? तक मैंने ऐसी कुछ चीजें देखी नहीं है कि जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियंस का फाइट हो रहा है या कुछ कोई भी चीजें कंट्रोवर्शियल चीजें बाहर आ रही है। यहाँ पे भी लोग सॉर्टेड तरीके से रहते हैं। बहुत सारे लोग अपने फेस्टिवल, लिटरली मेरी फ्रेंड एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है, बट वो भी उसके फैमिली के बिना यहाँ पे रह रही है। तो हम लोग ने उसके साथ रमादान का जो सेलिब्रेशन था वो किया था। मैंने ब्लॉग भी मेरे चैनल पे डाला है, आप जाके चेक कर सकते हो। और अभी मेरा एक गणपति ब्लॉग शूट चल रहा था, तो वो टाइम पे मैंने उसको इनवाइट किया था, तो वो भी यहाँ पे आई थी। यहाँ पे अब तक मैंने ऐसा कुछ सीन देखा नहीं है, सब लोग एकदम पीसफुली और अच्छे तरीके से रहते हैं। ये फायदा है अब्रॉड में रहने का कि आप जो है वो अपने कल्चर डाइवर्सिटी से बाहर निकलते हैं और आपके अंदर जो है ना वो नज़्म ज़ब्त आता है। तो अभिषेक भाई मुझे बताएं मुस्लिम कल्चर यहाँ पे कैसा है, क्योंकि मैंने गुरुद्वारे और मंदिर तो यहाँ पे देखे हैं लेकिन मस्जिदें अभी तक नहीं देखी, तो उसके बारे में बताएं कि अगर ऐसा मुस्लिम स्टूडेंट मैं यहाँ आता हूँ तो क्या सीन्स है मेरे लिए। तो मैं अगर बताना चाहूँ तो मेरे घर के नज़दीक एक मॉस्क है, और वहाँ की कम्युनिटी देखे, वहाँ के रेस्टोरेंट्स देखे, वहाँ का प्लाजा, इवन द ग्रोसरी स्टोर्स, वहाँ पे हलाल फूड भी मिलता है। रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे हलाल फूड मिलता है, एज वेल एज जो मॉस्क है वहाँ पे बहुत सारी मिडिल ईस्टर्न कम्युनिटी रहती है, बहुत सारे मुस्लिम लोग रहते हैं, क्योंकि उनको नमाज पढ़ने के लिए बहुत नज़दीक हो जाता है और कल्चरल इवेंट्स हो वो सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा हो जाता है। तो बेसिकली है यहाँ पे भी बहुत सारे मॉस्क है, बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी है, और यहाँ पे ईद का भी बहुत बड़ा सेलिब्रेशंस भी होता है। ग्रेट है यार, यही चीजें चाहिए होती हैं आपको घर से बाहर करने। अभिषेक भाई के साथ चलते चलते हम पहुंच गए सीएन टावर और रॉजर सेंटर के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं इस वक्त। इस वीडियो को एंड करें लास्ट क्वेश्चन के साथ, वेदर का क्या सीन है, क्योंकि यूके में तो वेदर का कोई पता नहीं है, यहाँ पे वेदर का क्या सीन है? यहाँ पे लोगों पे भरोसा नहीं होता है तो वेदर पे क्या होगा। तो मैं बताना चाहूँ कि वेदर यहाँ पे बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है या सडन चेंज होता है, ऐसे कह सकता हूँ मैं। क्योंकि अगर अर्ली मॉर्निंग आप निकल रहे हो, बढ़िया सी ऐसे मतलब चिल मौसम है, काइंड ऑफ थोड़ा सा विंडी रहेगा, फिर अगर आफ्टरनून में देखोगे तपती धूप हो जाएगी, मतलब 20, 22, 25 डिग्री हो जाएगा, आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि कितनी ज्यादा धूप है, आपको डिहाइड्रेशन फील होगी। बट अगर शाम को फिर से देखे, कभी कभी बारिश हो रही है, या फिर अर्ली मॉर्निंग वापस उठ के देखे कभी स्नो गिर गई है, मतलब भाई किसी पे भरोसा मत करो, ना इंसान ना वेदर। यहाँ पे खुद का खुद ही देखना है, इंडिपेंडेंट लाइफ जीने आए हो, खुद का खुद बनाओ, खुद का खुद करियर भी बनाओ, और खुद के लिए जो करना है वही करना है। फिर एट द एंड में कहता हूँ कि वेदर थोड़ा सा बहुत लाइक चैलेंजिंग है। विंटर में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, हर एक दिन पे स्नो नहीं गिरती, कभी कभी स्नो स्टॉर्म आते हैं, वो टाइम पे ज्यादा दिक्कत हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। बट ओवरऑल देखने आए तो यहाँ की सिटी की सर्विसेज भी अच्छी है, मतलब जल्दी से जल्दी स्नो भी निकाल देते हैं तो लोगों को हेल्प हो जाती है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ी सी डिले हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्नो ऑन द रोड, और फिर लोगों को चलने में दिक्कत होती है। पहली बात तो 100-200 ग्राम का जो जैकेट पहन के जाना, विंटर में लोग ज्यादा स्ट्रगल करते हैं बिकॉज ऑफ द जैकेट जो हेवी होता है, बिनी, ग्लव्स, सारी चीजें पहन के। स्नो शूज हो गए, फिर आपको प्रॉपरली रेडी होके जाना है, थर्मल पहनना है, उसके ऊपर हुडी और स्वेटर, मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो इसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग विंटर में होता है। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो मैं एनकरेज करूंगा
कि आप ड्राइविंग अपने होम कंट्री से सीख के आए, यहाँ पे आके जल्दी से जल्दी लाइसेंस ले और गाड़ी भी ले सकते हो अगर आपको लेनी हो तो। उसके देखो फायदे भी है और लाइक उसका नुकसान भी है। तो फायदा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप गाड़ी ले लोगे, आपको थोड़ा एक कंफर्ट जोन आ जाएगा, पर वो गाड़ी से आप इनकम भी जनरेट कर सकते हो और खुद के लिए मतलब और ज्यादा पैसे की रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो। तो वो एक काइंड ऑफ हो जाता है। बट लोग यहाँ पे गाड़ी लेके फिर चालू हो गए, मतलब समझ रहे ना कि गाड़ी लेके फिर यहाँ वहाँ घूमना, चिल करना, बस वही। तो डिपेंड करता है आपका क्या मेन मोटिव है। बाकी मैं तो कहना चाहता हूँ कि वेदर थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बाकी तो ओवरऑल गर्मियों में मतलब मजा आती है एरियाज घूमने के लिए। अभी भी भाई को फॉल चल रहा है, बट ऑनेस्टली भाई परफेक्ट टाइम पे कनाडा आए, मजा आएगा होगा, आपको मजा आया होगा। आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करता है। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, गो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। लॉस्ट इंडियन स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग। बूम।